Hello everyone, welcome to my YouTube channel Hena Lady. I hope you all are doing well and I also hope अपने प्रीवियस क्लास की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं हम्स के साथ फिलर एलिमेंट्स को ड्रॉ करना। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक बार रिमाइंड कर देती हूँ, प्रीवियस क्लास में हम फिल करने के लिए कौन कौन सा फिलर एलिमेंट को यूज़ किया था। तो आज के क्लास में जो हम सीखने वाले हैं, जिसके साथ हम फिलर एलिमेंट को ड्रॉ करेंगे, वो मेहंदी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं हम्स। तो हम्स मेहंदी में बहुत यूज़ होता है, इसीलिए इसको अब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अभी जो हम्स मैं निकल रही हूँ वो सबसे छोटा वाला बारीक वाला हम्स है एंड हर एक हम्स को ना एक ही साइज में ड्रॉ करना है, छोटे बड़े नहीं होना चाहिए एंड दिखने में ऐसे लगे कि बिल्कुल एक लाइन में है। अब जो ये सेकेंड वाला हम्स निकल रही हूँ वो थोड़ा बड़ी निकल रही हूँ, जस्ट हाइट उसकी थोड़ी बढ़ानी है। तो देखो फर्स्ट में और सेकंड में क्या डिफरेंस है, मैंने जस्ट हाइट उसको थोड़ा बढ़ाई है, बाकी एक ही लाइन में आनी चाहिए, छोटे बड़े नहीं होनी चाहिए। थर्ड वाला जो हम्स निकलना है इससे भी थोड़ा बड़ा निकलना है, हाइट में भी बड़ा होना चाहिए एंड वाइड में भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो आज आपको ये 3 टाइप की हम्स को प्रैक्टिस करना है एंड परफेक्टली इसको आपको ड्रॉ करना आनी चाहिए। आगे जाके हम हम्स के यूज़ करके बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज सिर्फ हम्स को यूज़ करके हम अलग अलग टाइप की फिलर डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। तो चलो पहले एक बॉक्स ड्रॉ कर लेती है। बॉक्स के अंदर इसलिए फिल करना है कि आपको एक शेप मिले कि उस बॉक्स के अंदर आप प्रॉपरली फिलर एलिमेंट को ड्रॉ कर पाए। तो पहले हम ये छोटा वाला राउंड के साथ छोटा छोटा ये हम्स ऐड करके फिल करेंगे ये बॉक्स को। आप चाहो तो राउंड शेप ले सकते हो, कायरे की शेप ले सकते हो, उसके अंदर फिल कर सकते हो फिलर एलिमेंट को। तो एक बार हम्स की लाइन हो जाने के बाद ऊपर से और एक हम्स की लाइन हम ऐड कर देंगे। आप चाहो तो सिंगल भी रख सकते हो। तो ये हो जाने के बाद फिर से एक राउंड लेना है, थोड़ा एकदम क्लोज लेना है, पास पास इसको ड्रॉ करना है, मिडिल में कोई गैप नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। ऐसा दिखना चाहिए कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से ये बैठ रहा है, चिपक रहा है साथ साथ में। मैं इधर थोड़ा फर्स्ट कर रही हूँ क्योंकि आप बोर हो सकते हो, पर अब जब ड्रॉ करो ना धीरे धीरे इसको ड्रॉ करना है एंड क्लोजली ड्रॉ करना है कि गैप बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ना क्लास को थोड़ा पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि क्लास बहुत लेंदी हो रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेंदी क्लास से तो आप कमेंट कर सकते हो, या आपको पार्ट में ही चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो आपको ऐसे ही पूरा बॉक्स को फिल कर लेना है। तो चलो दूसरे बॉक्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो ये फिलर एलिमेंट हमें ड्रॉ करना है, ये बस मैं सिंगल राउंड ले रही हूँ एंड थोड़ा अंदर जाके छोड़ रही हूँ एंड मीडियम साइज की हम्स इसके ऊपर मैं ऐड करते जा रही हूँ। फिलर एलिमेंट्स ना बहुत अलग अलग टाइप्स का होता है, पर जब हम मेहंदी ड्रॉ करते हैं ना उस टाइम हम भूल जाते हैं, इसलिए अलग अलग टाइप्स की अलग अलग शेप के अंदर आपको प्रैक्टिस करना है बहुत बार। तो इसमें ना हम गलती क्या करते हैं, बिगिनर से बहुत ये गलती होता है, दूर दूर बनाते हैं, ठीक है, एंड ये बीच में ऐसे गैप हो जाता है। तो जब हम फिलर एलिमेंट को ड्रॉ करें ना हमेशा याद रखना चाहिए कि ये गैप बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, थोड़ा पास पास में इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। गैप रख के इसको ड्रॉ बिल्कुल नहीं करना है एंड दिखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर इसमें गैप होता तो देखो ये 2 टाइप का फिलर एलिमेंट हो गया, पर ये दोनों में कितना डिफरेंस है आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो थर्ड नंबर बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके अंदर हम फिल करेंगे। तो इस बॉक्स के अंदर हम स्पाइरल के साथ मीडियम वाला जो हम्स है वो ऐड करते हुए ड्रॉ करेंगे। थोड़ा अलग सा दिखाने के लिए हम्स के ऊपर हम एक बोल्ड लाइन डाल देंगे एंड उसके बाद उसके ऊपर एक सिंगल लाइन दे देंगे। तो ये टाइप का जो फिलर एलिमेंट है ना, ये हम ब्राइडल में भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंड फिलर एलिमेंट ड्रॉ करने का जो रूल्स होता है, पास पास हम ड्रॉ करेंगे, इसको गैप बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलो थोड़ा फर्स्ट कर देती हूँ वीडियो को, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। तो आप इधर देख सकते हो ये तीनों फीलिंग में कितना डिफरेंस है। तो इधर तीनों बॉक्स में ऑलरेडी बना लिया है। तो ये 4th बॉक्स में जो हम फिलर डिज़ाइन अब ड्रॉ करने वाले हैं वो है लास्ट जो स्पाइरल है वो हम ड्रॉ करेंगे। उसके ऊपर सबसे छोटा वाला हम्स देंगे एंड उसके ऊपर और एक लेयर देंगे मीडियम वाला हम्स एंड हम्स के ऊपर छोटा छोटा डॉट ऐड करते जाएंगे एंड ये डॉट के बाहर एक कर्व करके आउटलाइन हम दे देंगे। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा फ्लावर वाला एक लुक दे रहा है इधर। आप चाहो तो ये ब्राइडल मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हो
और एक बात जो बोलनी थी, डॉट बनाते टाइम ये मेहंदी ऐसे स्प्रेड नहीं करनी है। जिधर आपको डॉट को ड्रॉ करना है बस मेहंदी की टिप को उधर रखना है एंड प्रेशर देके डॉट को ड्रॉ करना है। जितना बड़ा आपको डॉट चाहिए तो कोन के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर देना है एंड छोटा चाहिए तो कम प्रेशर देना है। ऐसे करके डॉट को ड्रॉ करना होता है। तो आपको भी इसी तरीके से एक बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद प्रॉपरली उस बॉक्स को फिल करना है एंड कहीं जगह खाली नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। तो बॉक्स को हमें प्रॉपरली फिल करना है एंड बॉक्स सर्किल ऐसा शेप हमें इसीलिए लेना है कि डिज़ाइन बनाते टाइम खुला ना रह जाए, बॉक्स के अंदर या सर्किल के अंदर प्रॉपरली वो फिल कर पाए हम। तो अब ये मीडियम एंड बड़े वाला जो हम्स है उसको यूज़ करके एक फ्लावर शेप में ये बॉक्स को हम फिल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हमें एक सर्कल लेनी है एंड उसके एंड में डॉट दे देनी है, उसके ऊपर एक लेयर लेके एंड मीडियम वाला हम्स ड्रॉ करके उसके ऊपर हम बड़ा वाला हम्स ड्रॉ कर देंगे। एंड अब ये हम्स को डार्क कर देनी है एंड उसके ऊपर एक सिंगल लेयर दे देनी है। फिर से हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। एक सर्किल लेनी है, उसके एंड में एक डॉट, उसके ऊपर एक सिंगल लेयर देने के बाद मीडियम वाला हम्स, उसके ऊपर बड़ा वाला हम्स ड्रॉ करके उसको डार्क करते हुए उसके ऊपर एक फिर से सिंगल लेयर देनी है। ये फिलर एलिमेंट ना बहुत अच्छे लगते हैं, इसको आप बहुत बार प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से निकल के आएगा फिनिशिंग। फिर से हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। तो इधर मैं थोड़ा फर्स्ट कर देती हूँ ताकि आपको बोर ना लगे। तो इसी तरीके से बॉक्स को पूरा फिल कर देनी है। तो चलो लास्ट बॉक्स हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं एंड इसमें थोड़ा अलग सा फिलर एलिमेंट को ड्रॉ करना है हमें। तो ये फर्स्ट वाला जो सर्कल है ना, ये बॉक्स के अंदर हम वो सर्कल फिल करेंगे, कोई हार्म्स इसमें ऐड नहीं करनी है, बिल्कुल जगह खाली नहीं रहना चाहिए। तो हमसे गलती क्या होता है, पहले हम एक सर्कल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड सर्कल के नीचे हम सर्कल दे देते हैं, इसीलिए ना ये मिड पॉइंट में खाली खाली रह जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद जब हम सेकेंड लाइन ड्रॉ करें, फर्स्ट लाइन के जो 2 सर्कल है उसका ठीक नीचे से सेकेंड लाइन का सर्कल हमको ड्रॉ करनी है। इधर जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ सेम ऐसे आपको ड्रॉ करना है। तो इससे क्या होता है, गैप आपको नहीं रहता है, ठीक है। तो देखो दिखने में भी कितना अच्छा लुक दे रहा है ये। अगर हम स्पाइरल ड्रॉ करें तो इसका भी सेम ही प्रोसेस है। स्पाइरल के साथ ऐसे एक स्पाइरल को ड्रॉ करना है कि दिखने में ऐसा लगे साथ साथ वो ना पास पास में आपस में जुड़ा है, चिपक रहा है, ठीक है। आप एक बॉक्स के अंदर ऐसे भी हार्म्स ड्रॉ कर सकते हो। बहुत बार प्रैक्टिस करने में क्या होता है, एक लाइन वाला स्ट्रेट लाइन हार्म्स आपको मिलता है एंड ये भी फिलिंग में ही बहुत बार यूज़ होता है। कभी कभी हम फ्लावर के अंदर फिलिंग में भी ये यूज़ करते हैं। तो इधर आप देख सकते हो कितने डिफरेंट डिज़ाइन की फिलर एलिमेंट आपको इधर दिख रहा है। तो आप बहुत बार इसको प्रैक्टिस करो एंड डिफरेंट शेप ले लो एंड डिफरेंट एलिमेंट के साथ फिलर एलिमेंट को ड्रॉ करो तो डिफरेंट टाइप की आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। I hope this video will be helpful for you. So please share this video to your friends and family. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना एंड ऐसे और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। तो आज के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक अच्छे रहना, सुस्त रहना।